मिशन रविवार 2020 पोप फ्रांसिस का संक्षिप्त संदेश। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं गए साल के अक्टूबर को विश्व की समस्त कलीसिया द्वारा पूरी लगन के साथ विशिष्ट मिशनरी महीने के रूप में मनाए जाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि इसकी विषय वस्तु अभिषिक्त एवं प्रेषित विश्व में ख्रिस्त की कलीसिया का मिशन कार्य के द्वारा कई समुदायों में नव स्फूर्ति उत्पन्न हुई है। कोरोना महामारी द्वारा जनित आपदा एवं चुनौतियों भरे इस वर्ष में समस्त कलीसिया की यात्रा नबी ईसायाह के शब्दों से प्रेरित ईश्वर की बुलाहट को प्रतिध्वनित करती हुई आगे बढ़ रही है, जहां वे कहते हैं, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेजिए। ईसायाह 6:8। यह नबी ईसायास के उसी अध्याय में ईश्वर द्वारा पूछे गए प्रश्न, मैं किसे भेजूं, का सदाबहार उत्तर है। ईश्वर के करुणामय हृदय से निकला यह आमंत्रण इस वर्तमान वैश्विक संकट में कलीसिया तथा मानवता दोनों को चुनौती देता है। जिस तरह सुसमाचार में शिष्य आकस्मिक अशांत तूफान में फंस गए थे, उसी प्रकार हम भी कमजोर तथा दिशा भ्रमित होकर वैसी ही परिस्थिति में फंसे हुए हैं। लेकिन वहीं प्रमुख तथा आवश्यक मुद्दा यह है कि हम सब एक साथ नाव को खेने और एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए बुलाए गए हैं। जिस तरह उन शिष्यों ने भयभीत होकर एक स्वर से पुकारा, हम डूब रहे हैं, वैसे ही हमने भी एहसास किया है कि हम न सिर्फ अपनी बल्कि सबों की चिंता करते हुए बच सकते हैं। हम वास्तव में भयभीत, दिशा भ्रमित तथा डरे हुए हैं। पीड़ा तथा मृत्यु हमें मानव कमजोरी का एहसास कराती है, परंतु वहीं पर वह हमें बुराई से छुटकारे की याद दिलाती है। इस संदर्भ में स्वयं मिशन कार्य की और हमारी बुलाहट ईश्वर तथा मानव की खातिर अपने दायरे से बाहर निकलने का आह्वान साझा करने, सेवकाई तथा प्रार्थना के द्वारा अवसर प्रदान करता है। हम में से हर एक को जो मिशन कार्य ईश्वर सौंपता है, वह हमें भय तथा आत्म निरीक्षण की ओर अग्रसर करता है, जिसे हम निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं जब हम दूसरों के लिए स्वयं को निछावर करते हैं। मिशन कार्य ईश्वर की बुलाहट की स्वतंत्र एवं प्रबुद्ध प्रतिक्रिया है। फिर भी हम इस बुलाहट पर तभी पूर्ण विचार कर सकते हैं जब हम कलीसिया में उपस्थित प्रभु यीशु के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हैं। आइए हम आत्म मंथन करें। क्या हम विवाहित दंपति के रूप में अथवा समर्पित जीवन बिताते हुए या अभिषिक्त प्रेरिता हेतु आमंत्रित जन अपने प्रतिदिन की घटनाओं में, अपने प्रतिदिन के जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति का आभास करने, मिशन कार्य की बुलाहट को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने दयालु पिता में दृढ़ विश्वास का साक्ष्य देने हेतु कहीं भी या कभी भी प्रेषित किए जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु यीशु में मुक्ति के शुभ संदेश को फैलाने के लिए तैयार हैं? क्या हम कलीसिया का विस्तार करते हुए पवित्र आत्मा के दिव्य जीवन को साझा करने के लिए तैयार हैं? क्या हम प्रभु यीशु की माता मरियम के समान स्वैच्छिक रूप से पूर्ण समर्पण के साथ सेवा के लिए न्योछावर होने के लिए तैयार हैं? इस आंतरिक खुलेपन की आवश्यकता है। यदि हम ईश्वर को यह कहने का साहस करते हैं, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेजिए, यह भी किसी अमूर्त रूप में नहीं बल्कि कलीसिया के इसी जीवन के अध्याय तथा इतिहास में निहित मूर्त रूप में होना चाहिए। आज की इस कोरोना काल की महामारी में ईश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, उसे समझने की आवश्यकता है, जो कलीसिया के मिशन कार्य के लिए एक चुनौती है। बीमारी, पीड़ा तथा अलगाव हमें चुनौती दे रहे हैं। वे हमें चुनौती दे रहे हैं जो अकेले मर रहे हैं, जो तिरस्कृत हैं, जो बेरोजगार हो गई हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। सामाजिक दूरी बनाए रखने की मजबूरी हमें सामाजिक संबंध बनाए रखने और साथ ही ईश्वर के साथ सामुदायिक संबंध बरकरार रखने के लिए चुनौती दे रहे हैं। आज की स्थिति हमें
एक दूसरे के साथ अविश्वास तथा उदासीनता के बदले अधिक गहराई के साथ संबंध बनाने की अपेक्षा करती है। और प्रार्थना, जिसमें ईश्वर हमारे हृदय को स्पर्श करते हुए उसे संचालित करता है, इसलिए उसके द्वारा हमें अपने भाइयों और बहनों की आवश्यकताओं तथा गरिमा के प्रति अधिक जागरूक एवं समस्त सृष्टि की देखभाल करना हमारा दायित्व होना चाहिए। आजकल पवित्र मिस्सा के लिए गिरजाघर में एकत्रित होना हर जगह संभव नहीं है, जो हमें याद दिलाता है कि उन लोगों पर क्या बीतती होगी जो प्रत्येक रविवार को मिस्सा में भाग नहीं ले सकते हैं। इसके बावजूद भी ईश्वर का प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, मैं किसे भेजूं? और हमसे प्रतीक्षा की जा रही है, यह उम्मीद की जा रही है कि हम कहें, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेजिए। ईश्वर हमेशा उन लोगों को खोजते हैं जिन्हें वह अपने प्रेम का साक्ष्य देने, पाप तथा मृत्यु से मुक्त कराने तथा बुराई से बचाने के लिए संसार के कोने कोने में भेज सके। विश्व मिशन दिवस का आयोजन करना भी इसकी पुष्टि करने का एक अवसर है कि प्रार्थना, मनन चिंतन तथा दान द्वारा सहायता किस प्रकार हमें कई अवसरों में प्रभु यीशु की कलीसिया में सक्रियता से भाग लेने में मदद कर सकते हैं। अक्टूबर महीने के तीसरे रविवार को मेरे नाम पर पोंटिफिकल मिशन सोसाइटी द्वारा जो चंदा एकत्रित किया जाता है, उसे मिशन कार्य में विशेष करके आध्यात्मिक तथा लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए विश्व भर की कलीसिया हेतु सबों की मुक्ति के लिए खर्च किया जाता है। सुसमाचारीकरण का सितारा तथा दुखियों की सांत्वना अपने पुत्र यीशु की मिशनरी शिष्या धन्य कुमारी मरियम हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करती रहे। संत पिता फ्रांसिस का कलीसिया को संदेश 31 मई 2020 को पेंतेकोस्त के पर्व पर जारी किया गया।